मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सन। कैसे समझाऊं जब कोई समझना ही न चाहे। एक आदमी कुएं में पड़ा हो और निकलना ही नहीं चाहे, आप रस्सी डालो क्या करोगे? झूला बना के डालो, ना बैठे ना पकड़े, कैसे निकालोगे? पार्वती माँ कहती हैं, पहले मेरे मन में अश्रद्धा थी, अब श्रद्धा है। पहले मेरे मन में जिज्ञासा नहीं थी, अब जिज्ञासा है, लेकिन संशय तो ज्यों का त्यों है। आप गौर करना, थोड़ी सी बात पर मैं कह रहा हूँ। इस रामचरितमानस का पहला घाट, एक ज्ञान घाट, भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के पार्वती माँ को कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। पहले स्तुति किया, वंदना किया, लेकिन जो समझने की बात है, दक्ष की पुत्री सती, मन में संशय आ गया था, भगवान की परीक्षा लिया, भगवान ने उनको त्याग दिया, यज्ञ में आकर के शरीर को छोड़ दिया उन्होंने। फिर से उन्होंने जाकर के पार्वती बनकर के प्रकट हुई हिमाचल के यहाँ पर। उनको गुरु के रूप में देवर्षि नारद मिल गए, ओम नमः शिवाय का उनको मंत्र दीक्षा मिल गई। उसके बाद घोर तप किया, इतना तप किया कि अपर्णा उनका नाम पड़ गया, पत्ता खाना भी छोड़ दिया। भगवान ने स्वीकार कर लिया, उनका विवाह हो गया। इतनी घटना हो गई, लेकिन मन का संशय नहीं मिटा। महाराज, जब देवर्षि नारद जैसे गुरु मिल गए तो मन का संशय मिट जाना था ना। इतना तप कर लिया, घोर तप, इतना तप कर लिया कि पत्ते खाना तक छोड़ दिया, नाम अपर्णा पड़ा, मन का संशय नहीं मिटा। सात ऋषि आए, उनके साथ चर्चा होती है, मन का संशय नहीं मिटा। भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया, 7 फेरे हो गए, कोई साधारण बात नहीं है, सारे ऋषि लोग हैं, संशय नहीं मिटा महाराज। क्योंकि मन का संशय तब तक नहीं मिटता जब तक आप सत्संग श्रवण नहीं करते हो, और कोई उपाय नहीं। जप कर लो, तप कर लो, साधना कर लो, आपको पुण्य मिलेगा, आपको सुख मिलेगा तप से, लेकिन संशय को मिटाने के लिए तो सत्संग में ही आना पड़ेगा। इस घाट का नाम ज्ञान घाट। भगवान सुनाते हैं, पार्वती जी माँ सुनती हैं। बीच बीच में जब कभी रामायण पढ़ना, एक ही श्रोता है, ज्ञान की बात है तो देखो एक ही श्रोता है, 2-4 नहीं वहाँ पर, कोई नहीं है, एक सुनाने वाला, एक सुनने वाली, बस। क्योंकि ज्ञान की बात ज़्यादा लोग सुनने नहीं चाहते। रामायण पढ़ना, जहाँ जहाँ पर ऐसा संबोधन आ जावे, हे पार्वती सुनो, हे उमा सुनो, हे भवानी सुनो, समझ लेना एक घाट बदल गया। ज्ञान घाट की कथा है, यहाँ कोई गंभीर बात होगी, क्योंकि ज्ञान घाट हो गया ना। 1-2 चौपाई सुना देता हूँ। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, हरि सत हरि भजन जगत सब सपना, सुनहु उमा ते लोग। जहाँ जहाँ पर ऐसा सुनना कि हे पार्वती उमा सुनो, गंभीर बात होगी, साधारण नहीं। वहाँ सावधानी पूर्वक उस चौपाई का मर्म समझना। दूसरा घाट है जिसका नाम है कर्म का घाट। इस घाट का जगह हो गया, दूसरे घाट की जो जगह है उसका नाम है प्रयाग। देखो, ज्ञान घाट है कैलाश, एक घाट है प्रयाग। प्रयाग में किसी समय कुंभ लगा, उस कुंभ में बड़े बड़े ऋषि लोग आए, याज्ञवल्क्य ऋषि आए, भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुक गए। 1 महीना तक बड़ा आनंदमय वातावरण रहा, सत्संग होता रहा, गंगा स्नान, साधना, भजन। इस साल भी प्रयाग का कुंभ है, इस साल भी कुंभ है। महाराज क्या दिव्य वातावरण होता है। हाँ, और कुछ ना भी समझ में आवे तो भी बड़ा कल्याण होता है। हाँ, कहते हैं स्थान का प्रभाव होता है। अब एक बार कुंभ में मैं फंसा था, रहा होगा 9-10 साल का, ज़्यादा उम्र नहीं थी हमारी। हमारे मामा जी थे, सर पे इतना बड़ा पोटली लेके सत्तू वत्तू का 3-4 राउंड वहीं घुमवा दिया, 10-15 किलोमीटर। महाराज जो रोया था उस समय, हमको उस समय को रोना हमको याद है। जिस आश्रम में रुकना था वो आश्रम पहुँचते पहुँचते तो हाथ जवाब दे गए थे। लेकिन कुंभ का क्या महिमा। भारद्वाज मुनि
1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद में भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य की शरण में आ गए। भारद्वाज मुनि का साधारण परिचय नहीं है। गोस्वामी जी लिखते क्या है, एक चौपाई में ध्यान देना। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि है, हाँ, कहाँ रहते हैं? प्रयाग में। गंगा जमुना सरस्वती कर्म भक्ति ज्ञान तीनों की त्रिवेणी के घाट पर बैठे हैं। और चित्त कैसा है? राम पद अति अनुरागा। इनके मन में ज़्यादा नहीं, लेकिन याज्ञवल्क्य से इन्होंने पूछा, भगवान आप बताइए, ये जो अयोध्या के राजकुमार बन के आए, जंगल की तरफ गए, इनका तो सभी लोग कथा जानते हैं, इसमें खासियत क्या है? मैं चौपाई पढ़ दूं? आजकल जो लोग कहते हैं वो चौपाई रामायण में पहले लिखी रखी है। हाँ। राम एक अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसार, नारी बिरह दुख लह्यु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। हो गई रामायण 2 लाइन में। हाँ? राम एक अवधेश कुमारा, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। जंगल गए, उनकी पत्नी को रावण ले गया, भाई और रोष, उनको गुस्सा आया और रावण को उन्होंने, कौन सी खास बात है? अब ये तो प्यार की भाषा है, कुछ भी कह लो। हाँ, ये तो जिन खोजा तिन पाइयाँ, जितना इसमें डूबो कि उतना ही रस मिलता है। डूबो, भीतर जाओ और अंदर जाओ। भारद्वाज मुनि कहते हैं, भगवान आप उन राम की कथा सुनाइए मुझको। जब भारद्वाज मुनि ने पूछा, जितने लोग ऋषि लोग बैठे थे बिल्कुल सावधान हो गए। याज्ञवल्क्य हैं, वेद में इनका नाम है, ये वेद के एक ऋषि हैं, जनक के गुरुदेव हैं, कोई साधारण नहीं। क्या सुनाते हैं? याज्ञवल्क्य सुनाना शुरू कर देते हैं और जितने ऋषि मुनि हैं वो सब वहाँ बैठ करके सुनने लगते हैं। बीच बीच में आएगा, हे मुनि सुनो, हे मुनिवर ध्यान देना, इसका नाम है कर्म का घाट। देखो, ज्ञान घाट में एक श्रोता थे, कर्म के घाट में और सारे हो गए, लेकिन अभी मनुष्य ही हैं, ये मनुष्य ही हैं। हाँ, इस मानस सरोवर का तीसरा घाट जिसमें हमको प्रवेश करना है, तीसरे घाट का प्रारंभ होता है उत्तरकांड में जाकर के। भगवान राम का रावण के साथ युद्ध होता है। उस युद्ध में देखो, दोनों पक्ष के जो विचार करिए ना, कैसे कैसे लोग हैं। कभी महाभारत का विचार करो, रामायण का विचार करो। हाँ, विचार करोगे आपको बड़े उसमें रहस्य की बातें दिखाई पड़ेगी। हाँ, महाभारत में एक दृष्टि देख लो, महाभारत में एक पक्ष में जितने हैं सब वरदान पाए हुए हैं। कृपाचार्य चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान पाए हुए हैं, द्रोणाचार्य सबके गुरु हैं, दुर्योधन है शरीर वज्र का है, माँ ने आँख खुली खोल, गांधारी ने खोल करके आँख देख लिया। एक तरफ जितने हैं सब वरदान पाए हुए हैं और इस तरफ जितने हैं उनके सबके साथ कोई न कोई दुर्घटना लगी हुई है। हाँ? यहाँ तक कि अर्जुन को भी श्राप है कि जाओ 1 साल तुम नपुंसक रहोगे। सबको कुछ न कुछ लगा हुआ। वरदान का श्राप का ज़्यादा महत्व नहीं है, हम उसका सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग। हाँ? बस इतनी। भगवान राम के साथ तो केवल बंदर भालू हैं, रावण के साथ तो वरदानी लोग हैं। कुंभकर्ण वरदान पाया हुआ है, रावण स्वयं वरदान पाया हुआ है, मेघनाथ वरदानी है, एक से एक सब के सब। लेकिन आप उस वरदान का जो शक्ति आपको मिली है, उस शक्ति का आप सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग? आँख में देखने की शक्ति है, सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग? कान में सुनने की शक्ति है, सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग? शक्ति तो किसी को मिल गई थी कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। सब लोग कथा सुने होंगे, शक्ति तो मिल गई। हाँ, लेकिन जब गलत तरीके से आप उसका दुरुपयोग करने के लिए आपने मन में सोचा, तो उस शक्ति से आप स्वयं ही भस्म हो गए। अपनी जो शक्तियां भगवान ने दिया है सदुपयोग करो, अच्छे मार्ग में लगाओ। अरे कभी अपने कानों से हमारे शास्त्र में एक बात लिखी है,
कि जिसने अपने कानों से भगवान की कथा कभी नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना, उसके कान नहीं हैं बल्कि सांप के रहने का बिल है। जब ये बात हमने पढ़ी तो मुझको बड़ा आश्चर्य लगा कि सांप के रहने का बिल। तो कहा हाँ, सांप के रहने का बिल माने ये कि जैसे सांप चला जावे तो किसी को चैन नहीं, ऐसे फिर कानों से सत्संग नहीं सुनेगा तो राग द्वेष की बात सुनेगा, निंदा बुराई की बात सुनेगा, दूसरों की बात सुनेगा और उससे उसके चित्त में विक्षेप पैदा होगा। बिल है कानों से। एक गौर करना, मैं एक आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। रोज जीवन के हर क्षण में जब कभी दो आदमी बैठे होते हैं ना, बड़ी क्या कहूँ सोचनी दशा होती। दो आदमी बैठते हैं, चर्चा करते हैं तो किसी तीसरे आदमी की चर्चा करते हैं। मैक्सिमम आप देखना 99% मैं कह रहा हूँ कि दो आदमी बैठे होंगे तो परमात्मा की चर्चा कम, अपनी आत्मा की चर्चा कम, किसी तीसरे आदमी की चर्चा होगी लगभग 99%। हाँ, कोई तीसरा, कोई दो बहुएं बैठे होंगे तो सासुओं की चर्चा करेगी। हाँ, इसी पार्क में दो बुजुर्ग घूमेंगे तो नेता की चर्चा करेंगे, किस घोटाले की चर्चा करेंगे। आप अपनी आत्मा की चर्चा करो, अपने ज्ञान। लेकिन दो आदमी बैठेंगे किसी और तीसरे की जो चर्चा करेंगे ना, उसमें निंदा ही ज़्यादा होगी। एक आपको छोटी छोटी चीज़ों में आप समझिए, ये संतों के नुस्खे हैं। जब कोई सामने है नहीं और पीठ पीछे किसी की चर्चा की जावे तो उसका नाम होता है चुगली, निंदा। पर निंदा सम अघ्न गिरीसा, बहुत बड़ा पाप हो जाता है। हमने कोई बात बताई, ए के बारे में मैंने बी से कहा, ए के बारे में बी से कहा कि ए फला आदमी ऐसा खराब है, ए हो गई निंदा। लेकिन ए सामने बैठा हुए, हाँ, ज़्यादातर संतों का स्वभाव है कि अकेले एक पक्ष की बात सुनते नहीं महात्मा लोग, बड़ी खतरनाक स्थिति है। हाँ, हाँ। पीठ पीछे कोई बात की जाती है तो निंदा हो गया, पाप हो गया। सामने कोई बात मैं कहता हूँ, आपकी ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, तो हमारा आपका वैचारिक मतभेद हो गया, उसमें कोई पाप नहीं होता। हम विचार विमर्श के लिए स्वतंत्र हैं। ये जो भगवान राम का रावण का युद्ध हो रहा है, इसमें देखना, विचार करना, आप गहराई से चिंतन करना। रावण के पक्ष में जितने लोग हैं, एक है वो रावण जिसका नाम आप उस पैदा होते ही सब रोए हैं, इसलिए उसका नाम रावण। जो सबको रुलावे उसका नाम रावण, सीधी भाषा, सरल भाषा में। हाँ, जो कभी शांति से खा ना सके, जिसको बस इकट्ठा करने में रुचि हो, उठावे गदा, किसका विमान छीन लाओ, किसका महल छीन लाओ। भगवान शंकर जी का बनवाया हुआ घर ले आया एक बार, हाँ, कुबेर का बनवाई हुई नगरी उठा लाई, जो भी मिल जावे सब ले आओ, भोगने का समय ना होवे, उसका नाम है रावण। हाँ, रावण को इकट्ठा करने में रुचि है, इकट्ठा करो और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो। हाँ, एक और प्राणी है तमोगुणी, उसका नाम याद है? हाँ, और कुछ नहीं, बस सोवे और जब जगे तो खावे। हाँ, हाँ। वैसे हमारे कबीर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। हाँ, दुखिया दास कबीर है, जागे ओ हाय हाय। जागे माने अपनी आत्मा को जान गए। संसार के आदमी अज्ञान में पड़े हैं तो मस्त हैं, उसी में, घर में, परिवार में, पत्नी में, दान में, वैभव में, उसी में पड़े हैं। अब मौज से कमाए खाए, थोड़ा रोग आ लिए, सुखी हैं। और मैं जान गया कि ये नासमझी में पड़े, माया में फंसे हैं। अब मैं जगह जगह के परेशान हूँ, तू भी जगो, तुम भी आत्मा का भजन करो, तुम भी नारायण का, और कोई भजन करने के लिए तैयार है ही नहीं। कुंभकर्ण तमोगुण है, कुंभकर्ण माने तमोगुण, रावण माने रजोगुण। रजोगुणी आदमी इकट्ठा करता है, कुंभकर्ण माने तमोगुणी भोगता है, सोता है। और एक तीसरा भाई है विभीषण। विभीषण भगवान का भजन करते, सत्वगुणी हैं, लेकिन सत्वम सुखे संजयति।
जो सत्वगुणी होता है उसको सुख तो मिलता है और उस सुख में उसका मन आसक्त होता है, तो इस जगत के संसार के सुख को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, भौतिक जगत के सुख को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। भले कोई उसको समझावे तो लगभग सत्संगियों की हालत ऐसे होती है विभीषण जैसी। हाँ, सुनते सब हैं, समझते सब हैं, दिल में हुक भी उठती, करना भी चाहिए, लेकिन हाँ, आप लोग तो नहीं हो ना इस श्रेणी में। हाँ, पुराने सत्संगी लोग, जो पुराने लगभग सत्संगी लोग, विभीषण वैसे ही है। हनुमान जी महाराज कहते हैं चल प्रभु की शरण में, परमात्मा की शरण में चल। देख जब मेरे जैसे बंदर को अपना लिया उन्होंने, प्रात नाम जो ले या हमारा, तो तू तो कम से कम 2 पांव पर चलने वाला है, चल। लेकिन तैयार नहीं है महाराज। वो तो जब रावण की 2 लात लगती है तब याद आते हैं भगवान, तब हनुमान जी का वचन याद आता है। ये संसार के लोग जब ठोकर मारते हैं ना, तब संत, भगवान, मंदिर, तीर्थ सब याद आता है। अरे महाराज पक्का हम महात्मा लोग सब समझते हैं, ये दुनिया वाले ठोकर ना मारे तो महात्मा भगवान के दरबार में कोई आवे ही ना। हाँ, सारे भगवान खड़े रहें, अपने अपने मंदिर में बैठे रहें। ये संसार वाले जब सताते हैं तो भगत दौड़ करके प्रभु बचाओ, त्राहि माम पाहि माम, बड़ा कष्ट है। हाँ? लगभग विभीषण सत्वगुणी है। एक और है, बड़ा वरदान है उसको, बहुत वरदान है। ये वरदान है कि जो 12 साल तक खावे ना, 12 साल तक सोवे ना, नींद नार जो तजे, वही इसको मार सकता है। मेघनाथ पत्नी साधारण नहीं है, पतिव्रता सुलोचना, उसके तप के कारण सुरक्षित है वो। उसकी जो प्रवृत्ति है, गौर करना, मेघनाद ने कभी किसी का वध नहीं किया है। पूरे की पूरी राम कथा में एक भी आदमी ढूंढने से नहीं मिलता कि मेघनाद ने किसी को मारा हो। मेघनाद को बांधने में मजा आता है, जब मिले कोई बांध लो, जब जो मिले। मौका पड़ा तो इंद्र को बांध लाया, जब इंद्र को बांध लाया तो नाम पड़ गया इंद्रजीत, मारा नहीं है। मौका पड़ा तो ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी को बांध लाया। हाँ, बांधने में रुचि है। मेघनाथ को कहा जाता है कामना का प्रतीक, ये इच्छाओं का प्रतीक है, कामनाओं का प्रतीक है। और जीव के भीतर जितनी कामनाएं होती हैं, ये कामनाएं आपको मारती नहीं बल्कि संसार में बांधती हैं और अच्छी तरह से बांध लेती हैं। ऐसी सांकल बंध जाती है कि फिर हम फंस जाते हैं, पूरा जीवन उसी को पूरा करने में लग जाता है और होता नहीं। मेघनाद ने बाण चलाया और मेघनाद के नागपाश से भगवान राम की जितनी सेना में लोग थे सब के सब मूर्छित हो गए। एक प्रारंभ यहाँ से हो रहा है। सब के सब, केवल 3 लोग होश में रहे, केवल 3 प्राणी होश में रहे। पूरी सेना, भगवान राम भी नागपाश में बंध गए, लक्ष्मण भी बंध गए, सुग्रीव भी बंध गए, जो उनकी सेना के सेनापति हैं भगवान राम के। एक विभीषण होश में रहे, क्योंकि विभीषण तो उसी राक्षस कुल के थे, तो सारी माया उनको आते हैं। तो कहते हैं जादूगर का जो जमूरा होता है ना, उसको जादूगर का जादू कभी भटकाता नहीं। विभीषण को कुछ नहीं फर्क पड़ा। दूसरे हमारे हनुमान जी ठीक ठाक रहे, और तीसरे ब्रह्मा जी के अवतार हमारे जाम्बवान जी। केवल 3 लोग होश में रहे, बाकी सब नागपाश में बंध गए। जब सब नागपाश में बंध गए तो विभीषण रोते रोते जाम्बवान के पास आए। जाम्बवान ने कहा विभीषण रो मत, उपाय करो, रोने से काम नहीं चलता, उपाय करना चाहिए। पहले पता करो हनुमान ठीक ठाक हैं कि नहीं, हनुमान ठीक ठाक हैं कि वो भी मूर्छित हैं। संदेह पैदा हो गया उस प्रसंग, वहाँ संदेह पैदा हुआ। विभीषण ने कहा जाम्बवान आप ब्रह्मा के अवतार हो, आपने राम का हाल नहीं पूछा, लक्ष्मण का हाल नहीं पूछा, सेनापति सुग्रीव का हाल नहीं पूछा, युवराज हमारे अंगद हैं उनका हाल नहीं पूछा, आपने हनुमान जी का हाल क्यों पूछा?
जाम्बवान ने कहा अगर हनुमान जी ठीक हैं तो हम सब फिर से ठीक हो सकते हैं, संभावना है ठीक होने की। और अगर हनुमान भी मूर्छित हैं तो हम सब फिर गए अब काम से, कोई नहीं बचा पाएगा। विभीषण ने कहा ठीक है ठीक है। हनुमान जी को जाम्बवान ने कहा जाओ गरुड़ को बुला के लाओ। भगवान नारायण के वाहन हैं गरुड़ जी, बहुत सावधानी पूर्वक समझना। भगवान नारायण उनकी पीठ पर विराजमान होते हैं। वो जब चलते हैं तो उनके पंखों से साम वेद की ध्वनि आती है। वैसे शब्द ब्रह्म के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान परमात्मा को हम परम ब्रह्म कहते हैं। गरुड़ शब्द ब्रह्म, वेद के सारे शब्द ही हमारे शब्द ब्रह्म हैं। पहले ये जो सत्संग सुन रहे हो शब्द ब्रह्म है। हमने बोला, आपने सुना, शब्द ब्रह्म के ऊपर परमात्मा आरूढ़ होकर के आते हैं। गोप्या आरूढ़ जो कन्हई है वो पर ब्रह्म है, वो हमारे भीतर के समस्त दुखों का नाश कर देता है। गरुड़ जी चल पड़ते हैं, आए, सबका नाक पास काटा। भगवान राम का नाक पास काट दिया। जब भगवान राम का नाक पास काटा तुरंत उनके मन में संशय पैदा हुआ, लोग इनको परमात्मा कहते हैं, कुछ देखा नहीं प्रभाव इनका, तो ये कैसे कि परमात्मा जो खुद सांपों से बंधे पड़े हैं, जिनके बंधन को मैं काट रहा हूँ, ये जीवों के बंधन को क्या काटेंगे। हा? आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, उसके सामने बैठ जाओ, अब वो आला ओला लगा के देख रहा है, तब तक छीके डॉक्टर, आज 4 दिन से बड़ी तकलीफ है। डॉक्टर खुद कहे 4 दिन से मैं खुद बुखार में पड़ा हूँ, महाराज मेरी तो सारी श्रद्धे खत्म हो जाएगी। जो डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता वो मेरा इलाज क्या करेगा। यही हालत गरुड़ जी को हुई कि जो खुद बंधन में पड़ा हुआ है वो मेरे बंधन को क्या काटेगा, जीवों के बंधन को क्या काटेगा। ये तो केवल राजकुमार है, कोई ब्रह्म नहीं है। मन में संशय पैदा हो रहा है फिर से। लेकिन बड़े बड़े ऋषि लोग कहते हैं कि परमात्मा है, क्योंकि नारायण के वाहन हैं। भृगु, च्यवन ऋषि, अंगिरा, तमाम तरह के ऋषि, देवर्षि नारद बार बार आते हैं, वो कहते हैं ब्रह्म हैं। तो ऋषि लोग कहते हैं ब्रह्म हैं, और मैंने अपनी नजरों से कोई प्रभाव देखा नहीं जिसके बंधन को मैं काट रहा हूं, तो ये ब्रह्म कैसे। संशय सर्प ग्रसे उरगारी। गरुड़ जी के हृदय को एक सांप ने डस लिया। देखो, गए थे सांपों से छुड़ाने को और खुद सांप से डसे गए। कौन सा सांप? संशय सर्प। ये संशय से बचाओ। देखो, तीन कथा, 3 घाट हो गया। ज्ञान घाट पे पार्वती के मन में संशय है, कर्म घाट पर भारद्वाज के मन में संशय है, और भक्ति का घाट है आगे जो चर्चा में है, इस घाट पर गरुड़ जी के मन में संशय। राम कथा के 3 प्रधान श्रोता, तीनों के मन में संशय। संशय का एक हालत देखो क्या होती है। आज्ञश्च, खुद अपनी अकल ठीक ठाक नहीं समझ में आवे ना। अश्रद्धानश्च, और किसी पर विश्वास ना होवे, बड़ों की बात माने ना। समझ रहे होंगे आप लोग। हाँ भाई, एक बच्चा है, या तो उसको समझ में आवे कि दीपक मत छूना, नहीं तो दीपक छूने पर मैं जल जाऊंगा, या तो उसको अपनी अकल से समझ में आवे, और या माँ की बात को मान लेवे, पिता की बात को मान लेवे, बड़े समझावे कि दीपक मत छूना तो न छुए। बच्चा कहे कि नहीं, उसको पता है नहीं, अपने आप पता है नहीं कि दीपक जलाएगा, और बड़े की बात माने ना, तो जीवन तो कष्टकारी ही होगा ना। आज्ञश्च अश्रद्धानश्च, अपने अकल है नहीं और बड़ों की बात माने ना, श्रद्धा नहीं है, साथ ही साथ मन में संशय भी होवे, तो ऐसे आदमी का ना अयम लोकः, ऐसा आदमी ना यहाँ सुखी होगा ना परहा, ना परलोक उसका सुखी होगा। संशयात्मा विनश्यति, जिसके भीतर संशय आ जाता है उसका नाश निश्चित है, और लगभग इस जगत में दिखाई पड़ता है। कोई दूसरा हमको दुख नहीं देता, मेरे मन का संशय ही मुझको दुख देता है, मेरे मन की दुविधा ही हमको दुख देती है। आपके भीतर दृढ़ता क्यों नहीं है, प्रबलता क्यों नहीं है। आपको एक सरल बात बताऊं, बिल्कुल ज्योतिष की बात। हाँ,
बिल्कुल सरल सी बात। जैसे घर बनाया तो घर का देवता होता है, उसका नाम होता है गृह देवता, वास्तु देवता। पूजन कराते हैं ना वास्तु पूजन, गृह देवता। गांव के देवता होते हैं ग्राम देवता, नगर के देवता होते हैं नगर देवता। ऐसे हमारे शरीर के देवता हो गए, हमारा शरीर है इसके देवता हो गए आत्म देवता। ये जितने देवता हैं इनको एक शब्द रटा रटाया है वही बोलते रहते हैं, उसको कहते हैं तथास्तु एवमस्तु। जैसे घर के वास्तु देवता हैं, आपने सोचा ये सामने वाला आया है चोर है होगा, कुछ मांगने के लिए आया हो, गृह देवता ने कहा तथास्तु वो चोर ही निकल आया। हाँ, आपने कहा देखो ये आदमी मेरा है, सब चीज़ संभाल के रखो, ठीक ठाक नहीं है, आजकल मेरा लड़का बड़ा दुष्ट हो रहा है। गृह देवता ने कहा तथास्तु। जो जो मन में आवेगा ये वास्तु देवता आपके वही वही भावना की पुष्टि कर। यो यो याम याम तनुम श्रद्धा, जैसी भावना होगी ऐसे आपके आत्म देवता हैं। भीतर से आपके मन में जो भाव आएगा आत्म देवता उसी को पुष्ट कर देंगे। तथास्तु यो मस्तु। आपने कहा मैं बुरा हूँ, भगवान ने कहा तथास्तु तुम बुरे ही हो। आपने कहा कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा हूँ, भगवान का भक्त हूँ, भजन करता हूँ, आत्म देवता ने कहा तथास्तु। जो भाव आवेगा, कोई अगर आपका ख्याल बुरा है तो चाहे जितना आप रसोई इधर से उधर तुड़वा लो, दरवाज़ा इधर से उधर करवा लो, और क्या क्या हो काल सर्प योग, हाँ, चाहे जो अगर आपके ख्याल में निगेटिव थिंकिंग आती है तो कोई देवता नहीं बचा पावेगा। आप अच्छा सोचो, दक्षिण दिशा में पूजा घर होवे और पूरब की दिशा में रसोई होवे और फिर भी ना शुभ होवे तो हमको बताना, लेकिन ख्याल अच्छा होवे सत्संग सुन के तब। और ख्याल ही बुरा होगा तो आपके देवता सब बुरे ही कहते रहेंगे। तथास्तु जाओ। हाँ, आपने कहा कि जीवन दुख है, नरक है, गृह देवता ने कहा तथास्तु। नहीं समझ आ रही बात? ये शास्त्र की बात है। गृह देवता ग्राम देवता उनको तथास्तु कहने की आदत है। अरे संत लोग भी, महात्मा लोग मौन होंगे तो जाओ तेरा जो सोचता है पूरा हो गए, जो सोचता है पूरा हो गया। एक आदमी था, उसने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभो प्रभो कृपा करो कृपा करो, शादी नहीं हो रही, कोई लड़की से डील डॉल लग जावे, शादी हो जावे। भगवान की आकाश वाणी हुई, फांसी का फंदा न भेज दूं? लड़की मांगता है फांसी का फंदा भेज दूं? उसने कहा नहीं प्रभु, लड़की शादी चाहिए। भगवान कृपा से शादी हो गई। अब शादी हो गई, कुछ दिन के बाद में दोनों में खटपट हुई। जब खटपट हुई तो एक दिन उसने फिर पूजा करते करते कहा प्रभु प्रभु तलवार भेजो तलवार। भगवान ने कहा फांसी का फंदा ना भेज दूं? हाँ? तलवार उसको मिल गई, लड़ाई हुई, जाके गर्दन काटी और सीधे। ये सब देवता है। उल्टा मत सोचना, मेरा कहने का मतलब है विपरीत ख्याल ना आवे। हाँ, 10 मिनट के लिए बच्चा स्कूल से लेट हो गया, नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया, पता करो कहीं कुछ दुर्घटना ना हो गई हो। आप लोगों के मन में ख्याल आता होगा संभवतः। अरे आधा घंटा लेट हो गया, आप ये सोच लो कि किसी दोस्त के साथ खेल रहा होगा, स्कूल में शायद मास्टर ने रोक लिया होगा। उल्टे क्यों सोचने लगे, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं उसका अपहरण ना कर लिया हो किसी ने, कुछ और ना हो। उल्टा मत सोचना, उल्टा सोचे। आत्मदेवता ने कहा तथास्तु। गड़बड़ा जाओगे। जैसा सोचोगे आप, जैसा सोचोगे वैसे होगा। हाँ, आपने रोज सवेरे शाम 2 बात करना, सवेरे शाम उठ करके, सवेरे उठकर इस घर में मन नहीं लगता, घर छोड़ के भाग जाऊं। फिर शाम को घर में मन नहीं लगता, घर छोड़ के भाग जाऊं। बस 2 बार ख्याल कर लेना। गृह देवता तो आपको समझ में आया, गृह देवता क्या कह रहे हैं? तथास्तु। हाँ, तो वैसी परिस्थितियां बनती जाएंगी कि 2-4 महीने के बाद में आप झोला उठा के चले जाओ। पागल हो आप। आपको कोई दुख नहीं दे रहा है, आपके थॉट्स ही आपको दुख दे रहे हैं। आपके विचार, जीव अपने विचारों से दुखी है, किसी को कुछ पड़ा नहीं है। संशय सर्प ग्रस्य उर गाड़ी। मन में उल्टे विचार आना ही हमारे लिए बस, और कुछ नहीं।
संशय सर्प मत करो संशय। एक निष्ठा, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरा कल्याण करेंगे, मेरे साथ है मेरा मालिक। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। गरुण जी ने उनसे कहा, देवर्षि नारद कहा ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी के पास चले जाओ। शंकर जी के पास गए गरुण। भगवान शंकर जी से प्रणाम किया। भगवान शंकर जी ने कहा ऐसा करो, तुम चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर, वहाँ रहते हैं काकभुसुंडी जी, उनसे जाकर के बात पूछो, तब तुम्हारे मन का संशय सब मिट जाओ। बेचारे गरुण चल पड़े नीलगिरी की तरफ। पार्वती माँ बैठी थी, उन्होंने भोले बाबा को प्रणाम किया। भगवान स्वामी, सारे जगत को आप ज्ञान देते हो, सबके संशय को आप मिटाते हो, बेचारे गरुण को इतना चक्कर क्यों कटवा दिया? भगवान शंकर जी ने कहा देवी, 3 कारण हैं, 3 कारण हैं। पहला कारण है कि एक कभी न कभी अभिमान किया होगा गरुड़ ने, अभिमान किया होगा, और मेरे नारायण चाहते हैं कि इसका अभिमान मिटे, इसलिए ऐसी लीला कर रहे हैं। तो मैंने इसको भेज दिया काकभुसुंडी के पास। ये है पक्षियों का श्रेष्ठ राजा गरुण, वो है पक्षियों का गया गुजरा कौआ, लेकिन जब ज्ञान के लिए जाएगा तो प्रणाम करेगा तो अभिमान मिट जाएगा, इसलिए मैंने भेजा। क्योंकि जब तक अभिमान रहेगा ज्ञान टिकता है नहीं। अभिमान मिट जावे, ज्ञान कहीं से मिलता नहीं, ज्ञान आपके भीतर से प्रकट होता है। और ज्ञान स्वरूप तो आपका परमात्मा, ये प्रज्ञानम ब्रह्म, कहीं बाहर थोड़े है। हमको तो मिट्टी हटानी है, रत्न तो नीचे ही अंदर ही छुपा पड़ा हुआ है। और देवी दूसरी बात ये है, खग जाने खगई कई भाषा, ये भी पक्षी वो भी पक्षी, काम चल गया। वो समझाएगा तो समझ में इसको आ जाएगा, खग जाने खगई कई भाषा। डॉक्टर की भाषा डॉक्टर समझ लेता है, वकील की भाषा वकील समझ लेंगे, नेता की भाषा नेता समझ लेंगे, अफसरों की भाषा अफसर समझ लेंगे, महात्मा की भाषा, अरे तुम्हारे घर गृहस्थी की भाषा, घर गृहस्थी की भाषा महात्मा लोगों को जल्दी सब नहीं पता होगा, कैसे समझेंगे? अब शादी करते समय एक रिवाज है, हमको बताया तो मुझको चौंकना पड़ा कि जो दूल्हे की माँ होती है वो कुएं में पांव लटका के बैठ जाती है। होता है कि नहीं भगवान जाने। हाँ, कुएं में पांव लटका के। हमने कहा इसका क्या? कि दूल्हे की माँ कहती है मेरी बहू को जल्दी लेके आ, नहीं तो मैं कुएं में कूद के मरूंगी। हाँ, तो दूल्हा अपनी माँ को सांत्वना देता है, माँ मरो मत, मैं जा रहा हूँ, लेके आता हूँ। रिवाज है। हाँ, ना आवे तो सुखी, आ जावे तो मरना पड़ता है तो जमाने में। हाँ, बड़ा उल्टा हो गया, कलयुग हो गया। हाँ, लेकिन अब आज तक मुझको समझ में नहीं आया कि कुएं में पांव लटका के बैठने का क्या मतलब है कि नहीं है। ऐसा सुना मैंने, गोरखपुर की तरफ जहाँ मंडप बनाते हैं बांस हो सका, उसके बीच में एक 3 लाइन वाला एक धागा बाँध बनाने वाला एक लगा देते हैं। कोई मतलब कहीं कहीं चिड़िया वाला बनाते हैं, सुग्गा वहाँ बांध देते हैं, खूंटा उखाड़ो, देखो कितना दम है। वो किसी काम का नहीं सुग्गा पुग्गा। लेकिन अब वो सब वो भाषा आप समझोगे क्यों है, वो क्यों बनाते हैं, आपको पता, मुझको नहीं पता। हाँ, मुझको नहीं समझ में आता। तो सबकी भाषा सबको समझ में नहीं आती। अब माइक चलाना हो तो आपको नहीं समझ में आवेगा, माइक वाला समझेगा। तो ऐसे खग जाने खग ही कहे, इसलिए मैंने भेज दिया। और देवी सुनो, पार्वती सुनो, पूछने का समय होता है कि हाँ, हम तैयार होके जा रहे थे अपने मित्र के यहाँ मिलने के लिए, दरवाजे पर खड़े थे, थोड़ा चैन से बैठा होता मैं, और तब गरुड़ पूछते तो मैं समझाता। मैं तो अपने मित्र के यहाँ जा रहा था और रास्ते में मिले और गरुड़ जी ने पूछ लिया कि बताइए प्रभु, मेरे मन का संशय है कि रो राम परमात्मा कैसे हैं। तो रास्ते में कैसे बताया जावे? हर चीज़ का एक सही समय होता है। हाँ, कई बार होता है, मैंने देखा है, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल सब्जी में लगा के मुंह में खा रहा हूँ, और तब तक दादी माँ ने पूछा, महाराज ये माया क्या चीज़ है बताओ तो। अब मन में आता है खाऊं कि माया बताऊं। हाँ?
जब चैन से बैठे हो तब पूछो ना, फुर्सत में बैठे हो। एक बार प्रभु सुख आसीना। गरुण नीलगिरी पर्वत पर गए, कहा